आपने देखा होगा 2021 में भारत सरकार ने रूल्स बनाए इस इंडस्ट्री के लिए, है ना? अरे ये सुन रहा हूं, क्यों बनाए? मालूम है वहां क्या डिस्कशन हुआ कि इस इंडस्ट्री की हमें सबसे अच्छी खूबी ये लगी कि जो भी व्यक्ति दुकान नहीं खोल सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो भी 2-4-5 हजार का प्रोडक्ट लेकर एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक, 700 फ्रेंचाइजी का मालिक, एक 5,000 करोड़ की कंपनी का मालिक बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट लाके बोल सकते हो, ला प्रोडक्ट दे दे, बेच के पैसा दूंगा। वो क्या करेगा? पहले पैसे दो फिर बेचो, है ना? और हमारे यहाँ क्या किया? आपने किसी को समझाया, उसने पैसा दिया, प्रोडक्ट आया, आपको क्या मिला? आपके पास ना कोई दुकान है, ना कोई शोरूम है, ना आपकी फैक्ट्री है, ना R&D टीम है, ना, लेकिन आज आप मालूम है किसके मालिक हो? 150 प्रोडक्टों के मालिक हो आप। आज आप खुद मालिक हो, 5,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हो, 800 फ्रेंचाइजी के मालिक हो। एक बात बताओ, आप चाहे 10 लाख का ऑर्डर लगा दो, माल आएगा या नहीं आएगा? 20 लाख का लगा दो, माल आएगा या नहीं आएगा? 50 लाख का लगा दो, माल आएगा नहीं आएगा? पर आप अपनी जेब से थोड़ी लगाओगे, लोगों से लेके लगाओगे, आया ना? तो इस मॉडल को आज पूरी दुनिया में क्यों माना गया? क्योंकि ये एक मॉडल है जो किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका देता है, किसी भी व्यक्ति को बिना दुकान के मालिक बनने का मौका देता है, किसी भी व्यक्ति को बिना इन्वेस्टमेंट करे भी हजारों करोड़ की कंपनी का एक हिस्सा बनने का मौका देता है। यह है इथिकल लीगल डायरेक्ट सेलिंग। बात समझ में आ रही है? लेकिन इस मॉडल का फायदा हमारे भारत में 1996 में ये मॉडल आया डायरेक्ट सेलिंग का। लेकिन आपको पता है, हमारे देश के लोग अपनी संस्कृति से बहुत जुड़े हुए हैं, रिश्तों में बहुत यकीन करते हैं। मामा भांजा चाचा भतीजे का देश है। आदमी आदमी को समझाने जाता है, वो प्रोडक्ट नहीं देखता, उससे पहले पैसे दे देता है ना? इतना भरोसा हमारे लोग एक दूसरे पे करते हैं। इस भरोसे का फायदा हिंदुस्तान के कुछ गलत लोगों ने उठाया। उन्होंने क्या किया? जो प्रोडक्ट क्वालिटी बेच रहा था वो तो साइड कर दिया और एक प्लान इंट्रोड्यूस किया। 2 की टीम बनाएगा इतना मिलेगा, 4 की टीम बनाएगा इतना मिलेगा, 10 की टीम बनाएगा इतना मिलेगा, 20 की टीम बनाएगा इतना मिलेगा, 100 की टीम बनाएगा इतना मिलेगा। और लोगों को कहीं ना कहीं लालच में, उन्हें इंप्रेस करके, लालच देके लोगों को मूर्ख बनाया। जिन प्रोडक्टों की उनको जरूरत नहीं थी, जो प्रोडक्ट उनके घर पे किसी काम के नहीं थे, एक अपॉर्चुनिटी बेचने के चक्कर में लोगों को वो प्रोडक्ट चिपकाए गए, जिससे भारत के लोगों के अंदर ये सोच गई, यार ये फालतू के काम है, ये बकवास काम है, इनमें कोई कैरियर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। आप सही हो, वो कंपनियां गलत थी, लेकिन जब से AWPL आई है अब सब सुधर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? और एक बात और समझ लो, ये कंपनियों में आपका कैरियर है ही नहीं अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है तो। क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको अपने दोस्त को बेचना है, पड़ोसी को बेचना है ना? अपने भाई को बेचना है। अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं है तो यहां कोई कैरियर नहीं है। तो ये जो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग है, ये प्रोडक्ट क्वालिटी पे चलती है मेरे दोस्त। लेकिन लोगों ने हमारी भावनाओं का फायदा उठाया, वो 2 नंबर की कंपनी लाए। और तुम्हारे यहां तो बहुत चलती है मनी मार्केट, है ना? चलती है नहीं चलती? तुम्हारे यहां बहुत चलती है मनी मार्केट। 2 के 4, 4 के 8, 8 के 10, 10 के 12, कहते हैं 2 महीने में डबल, 4 महीने में डबल। मेरे पास भी आते हैं तो मैं कहता हूं, यार मेरे पास क्यों आ रहे हो? जाके फाइनेंस मिनिस्टर को बताओ कि तुम्हारे पास कोई ऐसी स्कीम है जो 3 महीने में तुम डबल पैसा कर दोगे, साले देश डबल हो जाएगा, भारत रत्न मिलेगा तेरे को। फिर नहीं आते। तो ये जो मनी मार्केट है, इन्होंने भी लोगों को बहुत लूटा है। लूटा या नहीं लूटा? लूटा या नहीं लूटा? हाँ या ना? तो क्यों? क्योंकि हमारे लोग भोले वाले, हमारे लोग बहुत इमोशनल हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। आपको आना नहीं है, आपको मेरी बातों में भी नहीं आना। अगर आपको लगता है AWPL कंपनी में काम करूंगा, जब करूंगा प्रोडक्ट में दम होगा तो करूंगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। राइट? बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है और हमारे देश में आज आपको पता है बीमारी भी बहुत है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं, यह है इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बेचना ही इथिकल डायरेक्ट सेलिंग है। अब बात करते हैं, आप लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो आपका कैरियर बनेगा या नहीं बनेगा?
आपका फ्यूचर बनेगा नहीं बनेगा। आप यहां मेहनत करोगे तो पैसा कमाओगे नहीं कमाओगे, सपने पूरे करोगे नहीं करोगे, तो उस बात का जवाब आपके पास है, मेरे पास नहीं है। मेरे दोस्त, दुनिया में कोई भी काम अगर सोसाइटी के हित में होगा, समाज के हित में होगा, लोगों के हित में होगा, तो वहां पैसा होगा। और अगर सिर्फ कंपनी मालिक के हित में होगा, समझे, फैक्ट्री के हित में होगा, तो कभी वहां पैसा नहीं होगा और कभी लोग वहां बड़े नहीं बनेंगे। अब आप मुझे बताओ, हमारे देश में, जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं आपको, किसी ने व्हाट्सएप बनाया, व्हाट्सएप यूज करते हो? क्या किया कि पहले जब आप एसएमएस करते थे तो पैसे लगते थे, किसी ने व्हाट्सएप बना दिया तो पैसे नहीं लगे, तो व्हाट्सएप कंपनी कितनी कंपनी बड़ी बन गई? क्यों? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। समाज की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपकी अपॉर्चुनिटी में है तो आपकी सक्सेस निश्चित है, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो सक्सेस होने के कोई चांस नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपका गांव है, शहर से 50 किलोमीटर दूर है, बस नहीं चलती, हजारों लोग पैदल जाते हैं, आप बस लगा दो, पैसा आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? 100 किलोमीटर के एरिया में हॉस्पिटल नहीं है, आप हॉस्पिटल खोल दो, पैसा आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? 200 किलोमीटर के एरिया में स्कूल नहीं है, प्रॉब्लम है जनता को, समाज को, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो, जनता स्कूल में अपने बच्चे कराएगी या नहीं कराएगी? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे पैरासिटामोल है, बुखार का सॉल्यूशन है, हाँ या ना? बिकती है दुनिया में, सबसे ज्यादा नहीं बिकती, पूरी दुनिया में बिकती है नहीं बिकती? इसका मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही अपॉर्चुनिटी है। अब मेरी एक बात सुन लो, हमारे घर घर में बीमारी है या नहीं है? हर घर में लोग परेशान है लाइफस्टाइल डिजीज से या नहीं है? किसी घर में लिवर की प्रॉब्लम, कहीं कैंसर की प्रॉब्लम, कहीं घुटनों की प्रॉब्लम, कहीं थायराइड की प्रॉब्लम, है ना, कहीं एलर्जी की प्रॉब्लम, कहीं दमे की प्रॉब्लम, हर एक से दूसरा घर आज किसी प्रॉब्लम का शिकार है, चाहे मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, हाँ या ना? बीमारी हमारे देश का एक बड़ा इशू बनती जा रही है, नहीं बनती जा रही? आज हॉस्पिटलों में लाइन लगती जा रही है, नहीं लगती जा रही? हॉस्पिटलों में आज बेड नहीं मिलते। आई एम राइट और रॉन्ग? मैं सही हूं गलत हूं? क्यों? क्योंकि जो हमारा खाना पीना है, जो आज मिलावटी चीजें हम खाते पीते, जिन पे अभी तक गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उस वजह से आज हमारे देश में लोग बीमार हो रहे हैं। तो बीमारी हमारे देश की एक आज बेसिक नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। दूसरा, बेरोजगारी इस देश में है या नहीं? है या नहीं? आज बीटेक करे बच्चे को 15,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही, एमटेक करे बच्चे को 25,000 रुपए महीने की नौकरी नहीं मिल रही, 25,000, जबकि एक मजदूर जो दाढ़ी लगाता है वो भी दिन का 1,000 रुपए कमा रहा है। बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए बच्चे आज बेरोजगार घूम रहे हैं। ग्रेजुएशन की तो वैल्यू खत्म हो गई है, खत्म। आज आप नौकरी मांगने जाते हो, डिग्रियां बड़ी बड़ी हैं, लेकिन पैकेज बहुत छोटे छोटे मिलते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? मैं गलत हूं या सही हूं? तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं इस देश का? तो मेरे दोस्त, यही काम हम 11 साल से कर रहे हैं, इसीलिए आज इतना बड़ा टर्नओवर किया और इतनी बड़ी कंपनी बनी, क्योंकि हमने किसी को लालच नहीं फेंका था, हमने सॉल्यूशन दिया था। प्रोडक्ट बनाए सॉल्यूशन ओरिएंटेड और प्लान बनाया सॉल्यूशन ओरिएंटेड। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब आप हमारा प्रोडक्ट नहीं लोगे तो किसी का तो लोगे, घुटनों में दर्द है तो, है ना, लीवर की दिक्कत है, किसी का तो लोगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अपनी बीमारी के साथ रह जाओ जीवन भर। मेरे से आ जाओ, चाहे हॉस्पिटल जाओ, चाहे डॉक्टर के पास जाओ, कहीं तो जाओगे। हम बीच में खड़े हैं, एक बार हमें भी इस्तेमाल कर लो, एक बार हमारे प्रोडक्ट भी देख लो। अगर रिजल्ट आ जाए तो थैंक यू बोल देना, नहीं तो सोचना एक डॉक्टर और मिल गया। मेरे भाई, अपॉर्चुनिटी समझने से पहले प्रॉब्लम समझो कि ये बेसिक प्रॉब्लम सोसाइटी की है या नहीं। आज इस प्रॉब्लम पे हम काम कर रहे हैं। आज 11 साल हमें काम करते हो गए हैं। यूट्यूब खंगालो, गूगल खंगालो, जो पहली बार आया है। आजकल अनपढ़ कोई नहीं है यार, डिजिटल मीडिया सबके पास है। सब फेसबुक देखते हैं, पूरे दिन रील देखते हैं इंस्टाग्राम पे। आजकल कोई किसी को पागल नहीं बना सकता। अगर बंदा पागल बन रहा है तो मर्जी से बन रहा है। आजकल इंसान चाहे तो किसी कंपनी के चिथड़े उड़ा सकता है, किसी कंपनी की एक एक परत खोल सकता है, कंपनी सही है या गलत है सब कुछ जान सकता है। जाओ और देखो 11 साल से एस्क्लेपियस वेलनेस ने क्या किया है। 11 साल से एस्क्लेपियस वेलनेस ने कितने लाखों लोगों के घुटने ठीक किए हैं, कितनों के लिवर को फायदा पहुंचाया है, कितनों के हार्ट को फायदा पहुंचाया है, और कितने बेऔलाद थे जिन्हें माँ बाप का सुख नहीं मिला, उन्हें माँ बाप का सुख इन प्रोडक्टों ने दिलवाया।
इसकी कोई कीमत नहीं होती, इसकी कोई कीमत नहीं होती। हर जगह बिजनेस नहीं देखा जाता, हर जगह लालच नहीं देखा जाता। जो 10 साल से बच्चा नहीं हुआ, बाहर में गई तुम्हारी नेटवर्किंग, बाहर में गई डायरेक्ट सेलिंग, वो तो प्रोडक्ट ढूंढ रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि प्रोडक्ट मिल जाए जिससे मैं औलाद का सुख प्राप्त कर सकूं। जिसके घुटनों से चला नहीं जा रहा, बाहर में गई तुम्हारी डायरेक्ट सेलिंग और बाहर में गए तुम्हारे प्रोडक्ट, वो ये ढूंढ रहा है कहीं से घुटने ठीक हो जाए। हाय या ना, हाय या ना, ये है उस आदमी की नीड। और वो काम इस हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बेहतर तरीके से करके आपकी कंपनी AWPL ने दिखाया। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अरे प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं नहीं आते? जोर से बोलो, आते हैं नहीं आते? आते हैं नहीं आते? आते हैं नहीं आते? अच्छे लगते ना प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग है मेरे भाई। ये सपने बेचने का काम नहीं है, प्रोडक्ट बेचने का काम है। जब प्रोडक्ट बिकेगा, लोगों को पसंद आएगा, तो सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। एप्पल का मोबाइल दुनिया को पसंद आया तो एप्पल बड़ी कंपनी बन गई। सैमसंग का मोबाइल दुनिया को पसंद आया तो सैमसंग बड़ी कंपनी बन गई। है ना? तो मेरे भाई, ये जो ओलर झोलर लोग हैं और ये जो ओलर झोलर कंपनियां हैं जो फालतू की बात करती है, मैं इतना पैसा दे दूंगी, पैसा नहीं, प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बिकेंगे, मार्केट में एक्सेप्ट होंगे, तो पैसा तो आपके बैंकों में अपने आप भर जाएगा। आई एम राइट? तो वी आर द प्रोडक्ट फोकस कंपनी। हमारा मकसद एक ही है, हम आपके हाथों में दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट लाके रख दें। ऐसी ऐसी रिसर्च करें, ऐसी ऐसी रिसर्च करें, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट लाके रख दें कि एक दिन वो प्रोडक्ट दुनिया में एक ही कंपनी के पास हो और AWPL और पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया लाइन लगाए कि ये प्रोडक्ट चाहिए। वो मेहनत आज आपकी कंपनी कर रही है और वो आप देख भी रहे हो। अभी प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे हमारी महिलाएं हैं, अप्रैल 27 को एक बहुत बड़ी लॉन्चिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, और मई से अपना धंधा देख लेना। जिसको भी जाके प्रोडक्ट दे दोगे, पूरा स्किन का रेंज लेके आ रहा हूं, जिसको ले जाके दे दोगे दोबारा आपके घर चल के आएगा। भाई साहब, आपको जाना नहीं पड़ेगा, ये मेरे कमिटमेंट है। और नहीं अच्छा लगे तो फेंक देना, कूड़े में फेंक देना, और कभी हमारे साथ काम मत करना। तो ये बिजनेस सोल्यूशन ओरिएंटेड है, सोसाइटी के फेवर में, भारत की बेरोजगारी खत्म करने में कहीं ना कहीं छोटा मोटा रोल निभा रहा है। बीमारियों में लोगों का सहयोग कर रहा है, लोगों को ठीक रहने की सलाह दे रहा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना बता रहा है, सेहतमंद कैसे रहे बता रहा है, स्वस्थ कैसे रहे बता रहा है। तो ये अच्छा काम है बुरा काम है? अरे जोर से बोलो पीछे तक, ये अच्छा काम है बुरा काम है? अरे अच्छा काम है बुरा काम है? अरे भाई, हम कब कह रहे हैं आप हमारे साथ बिजनेस करो, लेकिन किसी आदमी को यह बताना कि सुबह उठ के गर्म पानी पी, मसाले प्योर खा, बाजार की चीजें मत खा, बाजार की चीजों से बच, देसी खाना खा, शरीर को स्वस्थ रख, यार ये तो अच्छा ही काम होगा ना। ऐसे थोड़ी हमारे प्रोडक्ट हर आदमी ले लेता है, हर सेमिनार में सब हमारे प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन हमारा काम है बताने का, और ये अच्छा काम आज हम लोग करते जा रहे हैं और इसे करके आज हम यहाँ पहुंचे। आप करना चाहते हो? करना चाहते हो? करना चाहते हो? अब आप लोगों से सवाल, जैसे आप कह रहे हो ना करना चाहते हो, करना कौन नहीं चाहता? कौन नहीं करना चाहता दुनिया में बड़ा काम? किसको नहीं चाहिए गाड़ी, किसको नहीं चाहिए अच्छा पैसा, अपना खुद का घर? किराए के घर से सब जलते हैं, मोटरसाइकिल से सब जलते हैं, सब चाहते हैं गाड़ी में आ जाऊं। रिक्शा वाला भी चाहता है मेरे भाई कि मैं भगवान इतना पैसा दे कि मैं ऑटो चला लूं। ऑटो वाला चाहता है भगवान इतना पैसा दे कि मैं गाड़ियों का मालिक बन जाऊं। लेकिन क्या ये चाहत सबकी पूरी होती है? पूरी होती है? इसको कहते हैं डिजायर। क्या कहते हैं? डिजायर। इस दुनिया में अच्छा जीवन जीने की चाहत, बेहतर पहनने की चाहत, बेहतर रहने की चाहत, बच्चों के अच्छे स्कूल की चाहत, माँ बाप को अच्छी दवाई दिलाने की चाहत, कोई बीमार हो जाए अच्छा इलाज कराने की चाहत, बैंक बैलेंस की चाहत, एक मजदूर से लेके बड़े आदमी तक रखता है, लेकिन चाहते सबकी पूरी नहीं होती। और इन चाहतों के लिए सब मेहनत कर रहे हैं, आप सब मेहनत कर रहे हो। कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई घर का काम कर रहा है। किस लिए कर रहा है? ये जीवन जो भगवान ने दिया है, इसको चलाने के लिए कर रहा है। I'm right or wrong? हाँ या ना? मैं नहीं कहता AWPL करो,
बिल्कुल भी मत करो। पर याद रखना, अगर इस धरती पे जन्म लिया है, कुछ तो करना पड़ेगा। चाहे नौकरी करना, चाहे व्यापार करना, चाहे खेतों में काम करना, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन बिना पैसे के नहीं चलता। ये जीवन बिना पैसे के नहीं चलता। पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। भाषण में आ रही है? भाषण में आ रही है? डिजायर। तो क्या मजदूर इस जीवन में अपना सपना पूरा कर पाता है? रिक्शा वाला कर पाता है? क्योंकि मेरे दोस्त, हम सब में आग है, कुछ करने की, कुछ बनने की, अच्छी जिंदगी जीने की, पर दुनिया ने हमारे लिए रास्ते ब्लॉक कर रखे। हम मेहनत कर सकते हैं, पर प्लेटफॉर्म नहीं चुन सकते, क्योंकि प्लेटफॉर्म चुनने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो कुलदीप सर बता रहे थे। इस दुनिया में आपकी चाहत पूरी करने के लिए आपको अपने चाहत के अनुसार प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए। छोटी नौकरी, छोटा पैसा, बड़ी नौकरी, बड़ा पैसा, छोटी जमीन, छोटा पैसा, बड़ी जमीन, बड़ा पैसा, छोटी दुकान, छोटा पैसा, बड़ी दुकान, बड़ा पैसा, छोटा काम, छोटा पैसा, बड़ा काम, बड़ा पैसा। लेकिन क्या ये समाज, ये दुनिया एक छोटे आदमी को, एक गरीब आदमी को, एक मिडिल क्लास को, एक लोअर मिडिल क्लास को कोई बड़ा काम देने को तैयार है क्या? देने को तैयार है क्या? अरे कोई बड़ा काम नहीं देता छोटे लोगों को। छोटे लोगों को हमेशा छोटी तनख्वाहें दी जाती हैं, छोटे लोगों को हमेशा छोटे लालच दिए जाते हैं, छोटे लोगों को हमेशा छोटी छोटी नौकरियां बांटी जाती है। इन छोटे लोगों को अगर कोई बड़ा काम दे रहा है तो उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? तो कीमत हमारी मेहनत की नहीं है।